जी हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बटोर रहे होंगे, ब्लेसिंग बटोर रहे होंगे भगवान जी से, और अगर वो नहीं भी दे रहे होंगे तब भी आप उनसे ज़बरदस्ती मांग रहे होंगे क्योंकि वो आपका हक है। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी मेरे चैनल पर पहली बार डल रहा है। आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं। आप गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो तो वो आप पहले तो ये जनरल रीडिंग है, उसके बेसिस पे ही आप देखिएगा। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है तभी आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। प्लस मेरा मानना ये है कि अगर बाई चांस नहीं भी आता कि योग नहीं है तो बना डालो। क्यों? किस्मत भी आपके कर्मों पे डिपेंड होती है, मेहनत पे डिपेंड होती है। तो आज हम यूनिवर्स का गाइडेंस भी ले लेंगे कि भाई अगर नहीं है तो क्या करें, किससे बेहतर होगा क्या नहीं, आज हम सब देखने वाले हैं। और अगर योग है तो क्या करें जिससे जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगे, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, आज हम सब जानने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं और अभी भी जुड़े हैं तब भी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। इसे आप लोगों तक शेयर कर सकते हो क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी पता चल जाए कि वो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ट्राई करें तो उनका सक्सेस मिलेगा या नहीं। अब एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग मेरे से टैरो का रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप अब मेरे से यहाँ पे सब ये बोलेंगे अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये सब क्यों सीखें। भाई मल्टीपल काम करना ज़रूरी है इस धरती पर, ठीक है। तो ये आपका अलग काम है और गवर्नमेंट जॉब वाला अलग, ठीक है। तो अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स भी आपको वहीं मिल जाएंगी। व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे तब वहाँ पर मैं दे दूँगी। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया है। तो चलिए अब देरी किस चीज़ की, शुरू करते हैं रीडिंग को। पाइल सिलेक्शन, आपको अपना नेम इनिशियल देखना है, फर्स्ट लेटर नेम का। पाइल 1 में जितने भी लेटर आपको दिख रहे हैं, अगर आपका नाम का फर्स्ट लेटर इनमें से एक है तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। वहीं पाइल 2 में अगर है तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करेंगे। अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। और मिलती हूँ आपसे मैं आपके पाइल सिलेक्शन पर। आप लोगों ने ACEGIMQOQSVXZK को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। हम रखते हैं इनको इधर ताकि आप लोग इसे देखते रहो। लेटर M भी है जो कि नहीं दिख रहा, एक सेकेंड। अब आपको शायद दिख रहा होगा, अब ठीक है। अभी मैं आपकी करंट एनर्जी पिक कर रही हूँ क्या है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। वैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा हैवी एनर्जी नहीं दिख रही, मतलब ठीक ठाक मूड है, इतना बुरा नहीं है आपका। ठीक ठाक भी क्योंकि अभी जनरल है तो इसलिए मैं एकदम से नहीं कह सकती। बाकी मुझे ओवरऑल कार्ड शफलिंग में नहीं लग रहा कि ज़्यादा मुझे कुछ अजीब मूड हो रहा हो, बहुत लाइट हो, अच्छा लग रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइस, देख रहे हो। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा था कि बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है हैवी सी एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा जी। तो करंट एनर्जी की बात की जाए तो डेवल का कार्ड भी है, डेवल के नीचे है नाइट ऑफ कप्स, और उसके नीचे की बात करें तो डेथ। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपको फोर्स किया जा रहा हो शादी के लिए, लेकिन अब अपनी काम पे कंसंट्रेट करना चाहते हो पूरी तरीके से, ठीक है। तो अभी आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर है, लेकिन आपको साथ फोर्स किया जा रहा है कि भाई अब शादी कर लो, या कोई प्रपोजल आपको मिला है, ठीक है, शादी को लेकर। आप थोड़ा चिंता में हो चुके हैं कि क्या जवाब दूं भाई, अभी मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ मेरे काम पर है, ठीक है, मैं काम के ऊपर ही ज़्यादा सतर्क हूँ। या आप खुद किसी से प्यार करते हो, प्रपोज किया है और वहाँ पर आपको थोड़ी सी ना नुक्कड़ दिख रही है, आपको सामने वाले का अटेंशन पता चल गया, लेकिन आप इतने ज़्यादा ना, मुझे कहते हैं ना कि ज़्यादा परेशान वो नहीं दिख रहे, ठीक है। आपने नॉर्मल ले रखा है चीज़ को, ज़्यादा सिर पे नहीं चढ़ा रहे हो, ठीक है। जो भी है देखा जाएगा इस तरीके से, जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा, जो कि अच्छी बात है, अच्छी नाइस एनर्जी अच्छी है आपकी, ठीक है। अभी मैं किसी तरीके का हो सकता है आप सेलिब्रेशन करके हटे हो, आपके आसपास कोई शादी हुई हो, एक
एक चीज़ का मैं ध्यान दे दूं, अगर आपकी हेल्थ ना काफ़ी समय से ख़राब है, अभी थोड़ी ठीक लग रही होगी आपको, लेकिन अगर काफ़ी समय से ख़राब चल रही है तो हो सकता है आपके ऊपर आसपास कोई नज़र वगैरह लगी हो। ठीक है, नज़र का मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो अपनी नज़र उतार लीजिएगा। क्या करना है, सोल्ट वाटर स्पा ले सकते हैं आप। शुक्रवार को, आज वैसे शुक्रवार है तो आज के दिन आप अच्छे से नहाइए। शनिवार को आप ले सकते हैं, हर दिन ले सकते हैं, सिर्फ वीरवार यानी कि ट्यूसडे को छोड़कर, बाकी आप हर दिन ले सकते हो, आपकी एनर्जी क्लीन रहती है। दूसरा आप क्या करते हो, आप कर सकते हो एक धूप बत्ती लेना है और अपने ऊपर 7 बार वार कर इसको किसी अलग चौखट के बाहर, अपने घर के बाहर रख देनी है। उसको पूजा में इस्तेमाल नहीं करोगे फिर, ठीक है। उसको ये नहीं कि अपने ऊपर से वारा और पूजा में इस्तेमाल कर लिया, नहीं, वो आपको क्लीन कर देगा एनर्जी। और भी नज़र के तरीके हैं काफ़ी सारे, गूगल सर्च कर सकते हो, आराम से मिल जाएंगे नज़र उतारने का तरीका खुद की। ठीक है, तो नज़र लगी है और ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पर नहीं देख रही। ठीक है, चिल मूड है, इमोशनली काफ़ी मुझे। आपकी राशि की बात करूँ तो आपकी राशि हो सकती है मीन, मेष, सिंह, धनु, वृषभ और कर्क राशि की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन अभी आपकी एनर्जी फिलहाल अभी वाटर साइन और फायर साइन की लग रही है। एक और चीज़, शायद आपका सोलमेट आपको मिलने वाला है। एक और मैं संदेशा दे दूँ यूनिवर्स का, या आपका सोलमेट ही है जो आपको भी टकराया है, या आप किसी से प्यार करने लगे हो तो, एंड वो जो कनेक्शन है आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, बहुत कनेक्ट फील कर रहे हो, तो उसका कारण यही है कि वो आपके सोलमेट है, क्योंकि हाँ अग्नि और पानी जैसे मिल रहे हो। ठीक है, सोलमेट की एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, मुझे ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी नहीं हो रही। अब देखो ये जर्नल है, हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, लेकिन मुझे वाइब नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है जी, अभी बात ये हो गया, अगर आपसे एनर्जी मैच हुई है। कुछ नंबर्स बताती हूँ आप लोगों को। 2 हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो, या 2 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग कि आपके जीवन में है या नहीं गवर्नमेंट जॉब के योग। पॉजिटिव रहिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में 222 या 22 ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, जिन जिन से भी एनर्जी रेजोनेट हुई है। कोई भी एंजल नंबर आता है तो यानी कि वो एंजल या तो सपोर्ट में है, आपके नहीं दिख रहे हैं तब भी सपोर्ट में है, तो आप उनको थैंक यू लिखो। गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं, जजमेंट की एनर्जी वाला। ओके, हो सकता है आप लोग में से काफ़ी लोगों को 888 दिख रहा हो। ठीक है, अगर आपसे नंबर्स रेजोनेट नहीं हुए थे तो हो सकता है आप नंबर 8 हो। टावर, किंग ऑफ वॉन्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। थोड़ा थोड़ा इधर कर देती हूँ मैं ताकि और कार्ड्स आ जाएं। आ जा रे, अच्छा एकदम से आ गए, थोड़ा शफल तो करने देते। बहुत बात मानते हैं ना टैरो। Seven of Cups, 10 of Swords, राजा रानी एक साथ। मुझे तो यहाँ रिलेशनशिप का भी कुछ लग रहा है, ऐसा क्यों? हो सकता है आप रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी इशू हो रहा हो, क्योंकि डेवल का कार्ड जो है वो थर्ड पार्टी इशू को भी बताता है। द वर्ल्ड मोमेंट, ओके
उसके नीचे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। क्या हो रहा है इन कार्ड्स को? ये मेरी तरह मस्ती के मूड में है, तो वो लुढ़क रहे हैं इधर से उधर। ओके। आपके लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, लेकिन आपको ये चीज़ मिलेगी देर से, ठीक है। इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ गवर्नमेंट जॉब में भी किस चीज़ के योग हैं, देखो बहुत हाई लेवल वाली चीज़, ठीक है, हाई पोजीशन वाली चीज़, कोई भी हाई अगर आप पोजीशन के लिए आगे बढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसका मिलेगा, खासकर जो न्याय से जुड़ी हो, ठीक है। लॉ की फील्ड हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, नेतागिरी हो गई हमारी, ठीक है, गवर्नमेंट ही है, ओके। ऐसे जुड़ी कामों में आपकी सफलता है, लेकिन यहाँ पर बीच में आ रहा है कि आपको हमेशा लोगों की हेल्प करते चलते बनना है। जितना आप चैरिटी करोगे उतना आपकी लाइफ में अच्छा होगा, नहीं तो ना, ठीक है। आपको मिलेगा सब कुछ, लेकिन देर से, बहुत देर से, ठीक है। आप कई बार पटके जाओगे धरती पर और कई बार फिर उठोगे, यानी कि आपको कुछ भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है और मिलेगी भी नहीं, ठीक है। इस गवर्नमेंट जॉब की, जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे उसमें आपको, और मैंने आपको बताया, अगर आपका क्वेश्चन यही था कि अगर हम करें भी तो कौन सी करें, तो भाई हाई पोजीशन पे जाने वाली, ठीक है, कोई छोटा मोटा काम नहीं। आप बने हो जो हाई लेवल पे हो, या जज की नौकरी कर रहे हो क्योंकि न्याय से जुड़ा काम कर रहे हो, ठीक है, या तो खुद नेता बन रहे हो, ठीक है, या लॉयर हो, ठीक है। तो कोई ऐसा काम जिसमें आपकी चले और हद से ज़्यादा चले, ठीक है, ऐसा काम, इस काम के लिए आप बने हो, न्याय के काम के लिए बने हो। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 स्टार का कार्ड है, जो भी 8 नंबर का ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है आप इतने डिसअपॉइंट हो जाओ, दुनिया आपको ताने मारने लग जाए कि यार अब तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहा, कुछ अचीव नहीं हो रहा, एज आपकी ज़्यादा हो जाए, तब जाकर आपको ये सफलता हासिल हो, लेकिन होगी ज़रूर। अब यहाँ पे काफ़ी लोग कहेंगे क्या फ़ायदा फिर उस सफलता का, ठीक है, जितनी देर से मिली है। या तो डेट ऑफ बर्थ में आपके शनिदेव कुछ ज़्यादा ही बार मेहरबान है, यानी कि 8 नंबर का प्रभाव कुछ ज़्यादा है, या आपकी राशि शनिदेव की हो सकती है, ठीक है। एस लेटर है यहाँ पर, कुंभ राशि हो सकती है, वैसे उसकी एनर्जी नहीं आई थी मुझे। या आपकी कुंडली की अंदर कोई ऐसी जगह पर शनिदेव बैठे होंगे जो भाई वो घर भी हो गवर्नमेंट से जुड़ा, ऊपर से रोने धुलाने वाला, जहाँ शनिदेव बैठते हैं वहाँ का रोना ही रोना होता है, ठीक है। तो मिलेगा सब कुछ, लेकिन बहुत देर में, बहुत एज के बाद। और अगर आप लोग मुझसे एज पूछना चाहते हो तकलीफ हो जाएगी, पर हाँ कम से कम 40 तक की एज में, ठीक है, आप कई बार पटके जाओगे और तब जाकर आपको सफलता हासिल होगी। 40 साल तक की उम्र तक का स्ट्रगल मैं देख रही हूँ। अब हो सकता है कुछ लोगों का 35 तक का हो, 36 तक का हो, पूरा 40 ना हो, फिर भी वो काफ़ी क्लोज हो गया 40, तो 40 के अराउंड ही आपके ये चीज़ सब कुछ पूरी होगी, ठीक है। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ओके। और बहुत हैवी एनर्जी मुझे अब इन कार्ड्स में से बहुत हैवी एनर्जी पिक हो रही है, बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स सपोर्ट करेगी आपको, कभी हार मानने नहीं देगी आपको। एक काम करेंगी वो आपके लिए कि कभी भी आप हार मानने उठोगे तुरंत कोई सहारा मिलेगा, आप फिर उठ जाओगे, लेकिन फिर गिरोगे। एक चीज़ का और आपको ध्यान देना है, कभी घमंड नहीं करना, ठीक है। अगर कोई आपसे गलती से भी कह रहा है तो बहुत घमंडी है, तो उसको बोलो सॉरी भाई और चलते बनो, ज़्यादा मुंह मत लगना। फिर जितना आप लड़ोगे भिड़ोगे और वो घमंडी 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 आपके आसपास साउंड होगा। और शनिदेव क्या है? न्याय प्रिय, हर किसी का घमंड तोड़ने वाले, ठीक है। तो ये नहीं करना। एक और चीज़ मैं देख रही हूँ
शायद आपकी शादी भी हो जाएगी। और शादी की बात मैं करूं, अगर आप और भी किसी बड़े पद के लिए कर रहे हो, ठीक है, एक मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि इतना बड़ा पद है जहाँ आपको सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी पहचाना जा रहा है। इतना बड़ा पद आपको हासिल हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन आपकी शादी भी हो जाएगी, ठीक है, आपकी जो वाइफ होगी उसके आने के बाद आपका भाग्य उदय होगा, ठीक है, उनके आने के बाद आपका पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी वाइफ हो या आपके हस्बैंड अगर आएंगे आपकी लाइफ में तो आपका पूरा भाग्य उदय हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको बोला जा रहा है कि आप जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसले नहीं लेंगे, डिसअपॉइंट नहीं होना कि दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, कुछ किसको कितना मिल गया। कई बार ऐसा होता है हमारे यार दोस्त काफ़ी कुछ कर जाते हैं और हम लोग नहीं कर पाते, तो इंसान दुखी हो जाता है कि यार इसने इतना अचीव कर लिया। याद रखना, सफलता जल्दी मिल जाना ये नहीं होती कि उसको बहुत बड़ी मिल गई है। देर से मिलने वाली चीज़ अक्सर इतनी बड़ी होती है कि दुनिया देखकर कहती है यार इसको मिला लास्ट में, लेकिन इतना मिला कि हमको कुछ नहीं मिला। वो लोग ये करने लग जाते हैं। तो हर कोई दुखी है, हर किसी की सफलता देखकर आप मत हो, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा लेकिन थोड़ा देर से मिलेगा, ये चीज़ है। या सैटर्न ना धीरे मूविंग करने वाला प्लैनेट है, पूरे सोलार सिस्टम में सबसे धीरे चक्कर लगाता है वो सन का, लेकिन लगाता है, ठीक है, वो वापस चक्कर लगाकर अपनी पोजीशन पर आता है और फिर दूसरे चक्कर के लिए रेडी होता है। इतने में क्या है, कछुए की चाल चलोगे, बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे। आपकी लाइफ में लिखा है कि आप बहुत नॉलेज को गेन करोगे, बहुत सारी नॉलेज लोगे, इकट्ठा करोगे, विजडम ऐड करोगे अपनी लाइफ में, अनुभव मिलेगा, ठीक है। काफ़ी लोग ना सब कुछ अचीव कर लेते लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता। आप वो पर्सन होंगे जाते जाते आपको सुकून मिलेगा। क्यों? आपने दुनिया के रंग ढंग रूप हर चीज़ देख लोगे, तब आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि मोह माया में कुछ नहीं रखा, ठीक है। जिनके पास सब कुछ है वो तब भी दुखी हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है वो तो दुखी चलो है क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है इस बात का कारण, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो भी दुखी हैं क्योंकि उनकी लाइफ में एक चीज़ नहीं है, वो पता है क्या है? पीस, शांति। तो इतना परेशान नहीं होना, सब कुछ मिलेगा। आप लोग मुझे 888 लिख सकते हो कमेंट्स में, 888 थैंक यू यूनिवर्स करके। गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ, आपकी भाग्य में है गवर्नमेंट जॉब का, ये कॉन्ग्रेचुलेशन। हेलो ग्रुप नंबर 2 या पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के नेमिनेशन है BDFHJLNPRTUW और Y, तो ये है आपकी रीडिंग। हाई फाई, तो इसको हम इधर रख देते हैं और अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है वो चेक करते हैं। एंड नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। मुझे पता नहीं क्यों मैसेज देने का मन कर रहा है। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी बहुत घेर के रखती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हो, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और आप ना मूव ऑन नहीं कर पाते, ठीक है, छोड़ नहीं पाते चीज़ों को, तो क्या करना है आप लोगों के लिए है एमेथिस्ट ब्रेसलेट आप लोगों को बाय करना है। ये आपकी ओवर थिंकिंग रोकता है, ठीक है, मूव ऑन करना सिखाता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चीज़ों को छोड़ना, ठीक है, आपको स्पिरिचुअल बनाता है। मोह माया के जाल से थोड़ा सा ना इंसान को खुशी देता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं दे रहा, ये आपकी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करता है। दूसरा, ये हर नेगेटिव ऊर्जा से आपको बचा के रखता है। सो इट्स गुड, आप लोग इसे ले सकते हो। द मून, 5 of Swords, Page of Wands, Wheel of Fortune, The Magician, 7 of Pentacles, Loss। आप लोगों की लाइफ में चल रहा है बहुत सारा लॉस, ठीक है। आप सबसे पहले क्या हो रहा है आपका, मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख रही हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आया आप लोगों के लिए, समय की बर्बादी। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए मैसेज आया है कि आप लोग क्या कर रहे हो, समय को बर्बाद कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना। अभी मेरे अंदर से ही चैनल हुआ है, ये मैंने कार्ड्स वार्ड्स देख के कुछ नहीं बताया, शायद कोई मैसेज है आपके लिए इम्पोर्टेंट।
पानी पी लूँ, उसके बाद बताती हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप ना हर चीज़ से भाग रहे हो इस समय, ठीक है। क्यों भाग रहे हो भाई? अगर आपके संग कुछ बुरा हुआ है तो आप सिर्फ बुरी चीज़ों को ध्यान दे रहे हो। जो लाइफ में अच्छा चल रहा है अभी, जो यूनिवर्स आपको बनाने की कोशिश कर रही है, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो सकता है आपको काफ़ी स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा हो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा हो। आपके पास चीज़ें वो आ भी रही हैं, ऐसा नहीं कि उस तरफ काम ही नहीं चल रहा, लेकिन आप खुद ही ध्यान नहीं दे रहे हो, पीछे हट रहे हो, भाग रहे हो चीज़ों से। नहीं करना है ये सब चीज़ें, खुद पे ध्यान देना है, सेल्फ लव को इंक्लूड करना है, अपने काम पे ध्यान देना है, डिटेलिंग पे ध्यान देना है, ठीक है, कि क्या कमी है लाइफ में, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ये सोचने से बेहतर है कि हो गया, ठीक है, उसको छोड़ो, जो होना था वो हुआ, अब ध्यान देना है कि ये दोबारा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपकी लड़ाई झगड़े देख रही हूँ लाइफ में, मूड बहुत स्विंग हो रहे हैं आपके, कभी आप बहुत गुस्से में हो रहे हो, हेल्थ इशू दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई आपको चीट करके गया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मनी लॉस में देख रही हूँ कुछ लोगों का, फैमिली में प्रॉब्लम देख रही हूँ कुछ लोगों का, बहुत दिक्कत चल रही है। लेकिन इन सबके विपरीत एक और चीज़ दे रही हूँ कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में नॉलेज गेन बहुत दे रही है, आपको नॉलेज दे रही है भर भर कर, ठीक है, लेकिन आप ले नहीं रहे हो, और इसी कारण से आपका पूरा समय रुका पड़ा है। यूनिवर्स कह रही है, आप तो बहुत डांटने वाली एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जितना मैं बताऊँ आपको, जैसे कोई डांट के कह रहा हो कि जो बनाया जा रहा है वो तो बनो, समय चेंज होगा, लेकिन आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप काम को वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप हर काम से भाग रहे हो, अपनी चला रहे हो, उनकी सुन ही नहीं रहे हो। उन्होंने बोला है कि समय में बदल दूंगा, ट्रस्ट तो कर, बस इतना करो कि जो बोला जा रहा है वो करो, जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं उनको अचीव करो, उनको अप्लाई करो जीवन में। लेकिन अगर आप सुन ही नहीं रहे हो तो यूनिवर्स क्या करे, ठीक है। तो जो भी आप अगर कोई स्पिरिचुअलिटी की चीज़ में हो या कुछ भी स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हो, रोको मत, बहाने मत दो आज मेरी तबीयत खराब है या आज ये हो गया वो हो गया करके, आगे बढ़ो, डोंट एक्सक्यूजेस। आप बहुत दे रहे हो कि आज मेरा ये है, आज मेरा वो है, नहीं करना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वहम है। थोड़ा फोकस करो खुद पर, आप बस टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, प्लस बोला जा रहा है कि खुद थोड़ी सी मेरी मानो, मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ो, सरेंडर करो खुद, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। इस तरीके से सब कुछ छोड़ दो, फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। असल बात होती है कि इंसान सरेंडर नहीं कर पाता, अपनी दिक्कतों को अपनी समझते हैं। एक बार वो दिक्कत अपनी नहीं, भगवान की सोच के देखो कि ये मेरी दिक्कत नहीं है, डाला किसने है, हक से लड़ो। मैं तो यही बोलती हूँ, देखो ये मेरी दिक्कत नहीं है, तुम्हारी दिक्कत है, तुमने डाला है मुझे, तो निकालो, देखो कैसे हल होती हैं चीज़ें। हक है भाई हमारा, हक से लड़ो, हको नहीं मैं कुछ भी बोलती हूँ, ठीक है। फिर आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, ठीक है। इतना परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ओके बच्चा। ये अगर आपकी एनर्जी है, कुछ नंबर्स भी आए थे जो कि मैं भूल चुकी, ओके। नंबर 10, 2, 8, 5, 7, 1 अगेन, ठीक है। अगर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये नंबर्स। अब देखते हैं आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं। गवर्नमेंट जॉब के योग हैं या नहीं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, Eight of Wands, Queen of Cups, 6 of Swords, Nine of Cups, Knight of Cups, Three of Cups, King of Pentacles.
एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक सेकेंड बताती हूँ। जब भी शायद मैंने एमेथिस्ट वाला बताया कि अगर इतनी प्रॉब्लम है एमेथिस्ट खरीद सकते हो, या फिर क्या करो, सबसे पहले सरेंडर करना। हमारा जो लास्ट चक्रा होता है जिसे हम कहते हैं क्राउन चक्रा, वो एक्टिवेट करने का एक और सबसे महान तरीका क्या है? सिर्फ और सिर्फ छोड़ देना। इसी से वो एक्टिव हो जाता है। जब हम यूनिवर्स पे हर चीज़ छोड़ देते हैं ना, हमारा क्राउन चक्रा एक्टिव हो जाता है। जब हम उन पर पूरा ट्रस्ट करने लग जाते हैं और अपनी हर सिचुएशन को उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं कि देखो ये सब आप संभालो, आप जो कहोगे सही करोगे। जब हम इस एनर्जी में आ जाते हैं, हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और हमारा क्राउन चक्र एक्टिविटी ही करता है हमारा एमेथिस्ट। ठीक है, पर्पल कलर के कपड़े आप पहन सकते हो। ठीक है, अगर ये नहीं ले सकते हो, ओम का जाप आप कर सकते हो, इससे भी हमारा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। द सन, वाओ, हाई प्रिस्टेस पार्वती, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, टेन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पता नहीं कितने लोग इस फाइल को देख रहे हैं और किन किन से रेजोनेट हो रहा है। आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में गवर्नमेंट जॉब के योग नहीं है। क्या कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, हो। कौन हो सकते हैं? वो लोग जो नंबर 8 से रूल हो रहे हैं, नंबर 1 से रूल हो रहे हैं और नंबर 9 से रूल हो रहे हैं। ये कुछ नंबर बताए हैं मैंने। आप में से कितने लोग इस नंबर के हैं ये मैं नहीं जानती। ठीक है, नंबर 1, 9, 8। आपको गवर्नमेंट जॉब के योग हैं, मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा। ठीक है, आपके लिए है। बाकियों की बात करने जाए तो नहीं, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, अगर आप मेल हैं तब भी, फीमेल हैं तब भी। आप किसी और काम से बने हो, आप बने हो लोगों को हील करने के लिए, लोगों की लाइफ में खुशियां देने के लिए और अलग तरीके से। गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है आप। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे। आपका भाग्योदय कब होगा? जब आपका पार्टनर आएगा। ठीक है, जिन लोगों को मैंने जो नंबर बताए उनसे रूल होते हैं, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब होगी, आपके पार्टनर की भी गवर्नमेंट जॉब होगी। लेकिन जो लोग उसके अलावा नंबर्स हैं जिससे रूल होते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब के चांस यहाँ नहीं है। उनके पार्टनर की गवर्नमेंट होगी जॉब और उनके माध्यम से आपके लाइफ में भाग्योदय होगा। ठीक है, आप बहुत सारी नॉलेज गेन करने के लिए आए हो, प्लस देने के लिए आए हो। अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने आए हो, जो कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। आप देखोगे एक तरफ कुछ चल रहा होगा, दूसरी तरफ कुछ शुरू हो जाता होगा आपकी लाइफ में, यानी एक सिचुएशन से आप निकले नहीं, दूसरी शुरू। ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पाते हो हर चीज़ को। तो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, पहले तो चीज़ों को बैलेंस करना। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करना, आपके जितने भी मूड स्विंग होते हैं उन सबको ठीक करना। ठीक है, आपके जीवन में बहुत सारा पैसा है, बहुत मनी है, लेकिन एक एज के बाद, ठीक है, अगर आप मेल हैं तो 35, 36, 37 के बाद आपका भाग्योदय होगा, मोस्टली जब आपका पार्टनर आएगा। ठीक है,
और अगर आप फीमेल हैं, बोला था मैंने, ये मेल बोला था, ये फीमेल के लिए था, ठीक है, मेल के लिए नहीं था, वो फीमेल के लिए था कि अगर आपकी एज 35 है, 36 है, तब जाकर आपका भाग्य उदय होगा, जब आपके पार्टनर एंट्री लेंगे आपकी लाइफ में। अगर आप मेल हैं तो 40 तक की एज में कभी भी, अब ये 35, 36, 37 या 40 के बाहर भी हो सकता है, 40 तक या 40 के बाहर 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, तब जाकर आपकी लाइफ का भाग्य उदय हो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी, बहुत पैसा कमाओगे आप, लेकिन जो नंबर मैंने बताए थे शुरू में, उनको छोड़कर अगर आपके कोई नंबर है तो ये पैसा किसी और वजह से आएगा, गवर्नमेंट जॉब की तरफ से नहीं मैं देख रही, ठीक है। आपके स्पाउस की तरफ से आ सकता है इतना पैसा, वो हो सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में योग हैं, लेकिन आपके नहीं, आपके पार्टनर के। तो देखो, पार्टनर हमारा ही होता है, तो वो हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं सरकारी के चीज़ के बना देता है, ठीक है। आपके नहीं है, आपके पार्टनर के योग होंगे। बाकी जो नंबर बताए हैं आपके भी योग हैं और आपके पार्टनर भी गवर्नमेंट जॉब के होंगे। सफलता सबको मिलेगी पर थोड़ा देर से, ठीक है, और काफ़ी एज के बाद। कम एज वाले हो तो इतनी जितनी एज बताइए उसके बाद होगा, और उसके आसपास ही हो तो अच्छी बात है, होने ही वाला है समय, ठीक है। तो ये थी जी आपकी रीडिंग। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए वो भी मैं देखती चलती हूँ। हैंडमैन, 8 ऑफ कप्स, द फूल, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी सिचुएशन में अटकिए मत, ठीक है। ये जो समय है ये ग्रहण का है, लेकिन जो आपको मिल रहा है, यूनिवर्स सपोर्ट मिल रहा है, यूनिवर्स गाइडेंस मिल रहा है, जिसे आप नज़रअंदाज करते फिर रहे हो, वो करना बंद कीजिए। आप बने हो लोगों की मदद करने के लिए। द हाई प्रिस्ट, अभी ये समझ लो कि आप बने हो लोगों की बहुत सारी सेवा करने के लिए, ज्ञान के माध्यम से, किसी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, ठीक है। पैसा आपका आएगा, लेकिन अभी बहुत थोड़ा टाइम है। सन का कार्ड दोबारा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप परेशान मत हो। आपका पैसा अगर कहीं अटका हुआ है या कहीं भी कोई भी सिचुएशन में आप स्टक हो, तो वो सब कुछ क्लियर होगा, पर थोड़ा देरी से, ठीक है। सब कुछ ठीक होगा, इतना मानो, और ट्रस्ट कर सरेंडर करो अपनी हर सिचुएशन को यूनिवर्स के आगे। ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।